हमारी इस पीपीटी का नाम है एप्पल इनकॉर्पोरेट वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट लिमिटेड। अब हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं अब बताता हूँ आपको कि टाइमलाइन ये कैसे मूव हुआ केस, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। 2010 में क्या हुआ था कि एप्पल ने सैमसंग के ऊपर एलिगेशन लगाई कि उन्होंने हमारे डिज़ाइन को कॉपी किया। बेसिकली हमारे जितने भी फ़ोन हैं उनके जो भी डिज़ाइन हैं या फिर उनके अंदर जो भी गैजेट्स हैं उनको कॉपी किया है। तो 2011 में उन्होंने केस फाइल कर दिया था बेसिकली पेटेंट्स को लेकर कि उन्होंने हमारे पेटेंट्स कॉपी किए हैं, हमारे डिज़ाइन कॉपी किए हैं। अब पेटेंट्स के अंदर कौन कौन से पेटेंट्स की बात हुई है वो बताया गया है। जैसे कि पहला था लुक एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल एप्पल डिवाइसेस। तो जितने भी एप्पल डिवाइसेस थे उनकी लुक और जो भी उनके देखने में जैसे भी लगते थे उनको कॉपी किया गया था। सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस आ रहे थे, अभी हम आगे देखेंगे, वो सारे डिवाइसेस ऑलमोस्ट एप्पल की कॉपी की गई थी। अब आगे आते हैं यूटिलिटी पेटेंट्स में सबसे पहले आती है हमारी बाउंस बैक फंक्शनैलिटी। बाउंस बैक फंक्शनैलिटी से आप वैसे ही आपको पता ही है क्या होती है। जैसे कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऊपर को ग्रे टाइप का एक एनिमेशन टाइप कुछ बन जाता है, या फिर स्नैपचैट पे वही सेम चीज़ है, वो सैमसंग ने एप्पल की कॉपी की थी। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो है टैप टू जूम। जब हम पहले डबल फिंगर टैप करते थे तो जूम हो जाता था, अभी भी होता है। तो वही फंक्शनैलिटी सेम पहले एप्पल में थी और सैमसंग में नहीं थी, सैमसंग ने वहाँ से ही कॉपी की है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है गेस्चर मोशंस भी आपको पता ही है। जैसे अब हम डबल फिंगर से ऐसे स्क्रॉल करते हैं या फिर मतलब बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं। सो बेसिकली ये भी सारे पहले नहीं थे सैमसंग में, ये भी इन्होंने एप्पल से कॉपी किए हैं। नोटिसेबल एग्जांपल्स क्या है इसकी, जैसे कि सैमसंग के डिवाइसेस देख लो आप, इधर आपके सामने ही है, ये गैलेक्सी के डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट इनकी लुक बिल्कुल एप्पल जैसी है। सो दिस वाज अ बेसिक रीज़न कि उन्होंने पेटेंट फाइल किए, क्योंकि इनके जितने भी टैबलेट्स आ रहे थे या फिर एप्पल के जो भी सैमसंग के डिवाइसेस आ रहे थे वो ऑलमोस्ट एप्पल की कॉपी ही मार रहे थे। कोर्ट प्रोसीडिंग में सैमसंग के खिलाफ जो अपील हुई थी उसमें फिर सैमसंग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे मतलब अगर एप्पल की बात करें तो उसमें जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है या फिर जो भी हो रहा है, कैमरा है, वो सारा एप्पल ने हमारे से कॉपी किया है। एंड एप्पल तो नई कंपनी है, हमारी कंपनी तो बहुत पुरानी है। एंड दिस वाज द बेसिक जो उन्होंने अपना रखा कि हाँ हम अकेले ही नहीं, इन्होंने भी हमारा कॉपी किया है। उसके बाद 2011 में जब एप्पल ने डिमांड की $2.25 बिलियन की सैमसंग से, तो सैमसंग ने भी डिमांड कर दी थी $400 मिलियन की एज अ रॉयल्टी। बिकॉज वो कहते थे कि आपके डिवाइसेस में भी सैमसंग कहता था कि एप्पल भी हमारी इंटेल चिप्स यूज़ कर रहा है, जो जितने भी उसके डिवाइसेस हैं सब में इंटेल की चिप्स यूज़ हो रही हैं। तो उसके अपोजिशन में एप्पल ने बताया कि हमारे 2.4% डिवाइसेस में इंटेल की चिप्स यूज़ हो रही हैं, जिसकी पर चिप की कॉस्ट $10 है। तो उस हिसाब से $400 मिलियन तो काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो 2010 में यूरी ने एप्पल का फेवर लिया और बताया कि येस, सैमसंग हैज़ कॉपीड देयर डिज़ाइन एंड सम फीचर्स। अब जैसे कि आईफोन और आईपैड को देखें तो सैमसंग के कई डिवाइसेस उनको कॉपी कर रहे थे, गैलेक्सी के एंड टैबलेट्स भी थे कुछ। तो 26 डिवाइसेस उन्होंने फाइंड किए दैट वर वायलेटिंग द सॉफ्टवेयर एंड द डिज़ाइन पेटेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फ़ोन्स की एग्जैक्ट ऑलमोस्ट साइज़ में भी सिमिलर है, और यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखें आइकन्स की तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब कोर्ट डिसीजन 2013 में क्या हुआ कि जैसे ही मतलब $1.05 बिलियन का जूरी ने कहा कि $1.05 बिलियन एप्पल को मिलने चाहिए सैमसंग की तरफ से, बिकॉज सैमसंग ने रूल्स को वायलेट किया है। बट सैमसंग इस बात से सहमत नहीं था, तो सैमसंग ने भी कहा कि इसके ऊपर और फाइंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एस्टिमेशन होनी चाहिए कॉस्ट की। तो जब फिर कोर्ट में रीट्रायल में पता लगा कि जूरी ने ड्यू टू जूरीज एरर $400 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, तो टोटल $600 मिलियन का ही फाइन लगेगा, 400 मिलियन एक्स्ट्रा है। और कुछ देर बाद एक सैमसंग के एम्प्लॉय ने मान लिया कोर्ट में कि हाँ जी वो डिज़ाइन चोरी कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको $290 मिलियन का फ़ाइन एक्स्ट्रा भरना पड़ा। अब 2014 में यूरी ने फाइंड किया कि बोथ जो एप्पल है और सैमसंग है वो एक दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो दोनों को जैसे कि एप्पल अगर देखें तो एप्पल को $120 मिलियन अवार्ड किए गए और सैमसंग को 1,60 मिलियन एंड सैमसंग को $1,60,000 दिए गए। इतने में दोनों कंपनीज ने सोचा कि अब हम केस को ड्रॉप कर देते हैं, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब 2015 में सैमसंग एग्री कर गया था $548 मिलियन एप्पल को देने के लिए। एंड ये सब होने के बाद सैमसंग ने अपने सारे डिवाइसेस जो कि कॉपी कर रहे थे एप्पल को, उनको डाउन ले लिया था, मतलब 16 डिवाइसेस थे टोटल, तो
तो अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। 2016 में यही केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और एप्पल ने कहा कि उसको 100% प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये भी कह दिया कि 100% प्रॉफिट तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज कॉपी बनाई है, पूरा एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, कुछ कुछ फंक्शनलिटी सेम है, सो 100% तो आपको नहीं मिलेगा। एंड को जो केस था उसको लोअर कोर्ट में भेज दिया। तो ज्यूरी ने डिसाइड किया मई 2018 में कि सैमसंग को एप्पल को $539 मिलियन देने ही पड़ेंगे, बिकॉज कॉपिंग द फीचर ऑफ ओरिजिनल आईफोन। These are few of the references from where I have collected the data. Thank you.